नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है वो इंसान आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। ठीक है, ये है रीडिंग की टॉपिक। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड ऑल्सो पिन कमेंट पर लिंक दिया हुआ है कि वो इंसान कौन है। ओके, सबसे पहले मैंने वो पार्ट बनाया था कि वो इंसान कौन है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, और तभी मैंने एक बात बताया था कि अगर आप लोग चाहें तो मैं इस रीडिंग का एक और पार्ट में बनाऊंगी, वो है कि ये पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। तो कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि हाँ आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रीडिंग लेकर आ रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। यहाँ आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस है, ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2। रूल्स भी हैं जो मैंने प्री शफल करके रखा हुआ है। इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है कि ये इंसान कौन है जो आपके लाइफ में दोबारा लौटना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये इंसान कौन है, ठीक है, वहाँ पर उस इंसान के बारे में बताया गया है, डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये इंसान आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 2 रूल्स भी हैं, यहाँ पर मैं रख देती हूँ रूल्स को। और जो कार्ड आप लोगों ने चूज किया है वो है सेरेमनी। ओके, लेट्स सी ये इंसान क्यों आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताइएगा, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है उनके लाइफ में ये पर्टिकुलर इंसान क्यों वापस आना चाहते हैं, उनके पास्ट का वो इंसान क्यों वापस आना चाहते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में उनके पास्ट का ये इंसान क्यों वापस आना चाहता है, प्लीज मुझे बताइए। मुझे डार्क नाइट ऑफ सोल का चैनलिंग हो रहा है, डार्क नाइट ऑफ सोल। जैसे कि इस इंसान ने अपने लाइफ में आपके लाइफ से जाने के बाद इन्होंने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में। ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसे सिचुएशंस इन्होंने देखा है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा, साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कोई सिचुएशन इस पर्टिकुलर इंसान ने अपने लाइफ में देखा है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि डिवाइन की तरफ से इस पर्टिकुलर इंसान को गाइडेंस मिला है कि आप क्या है। कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशन हुआ है डीप डाउन, और जो इन्होंने लेसन सीखा है आपके लाइफ से जाने के बाद, इन्होंने जो लेसन सीखा है, मतलब लेसन्स जो इनको दिया गया है उससे इस पर्टिकुलर इंसान ने सीखा है। ऐसा नहीं कि खाली उनको लेसन्स दिया गया बट इन्होंने सीखा नहीं, इन्होंने सीखा है। और इस लेसन्स के दौरान उनको ये समझ में आया है कि आपका वर्थ क्या है, आपका वैल्यू क्या है। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रेयर किया था ऊपर वाले से कि ये इंसान सुधर जाए, या फिर इस इंसान को रियलाइजेशन हो कि मैं क्या हूँ, आपका वर्थ, आपका वैल्यू पता चले इस इंसान को, अगर आपने ऐसा कोई भी प्रेयर किया है तो आपका प्रेयर सुना गया है। डिवाइन ने कहने की आपके प्रेयर को सुना है। आप इस इंसान को एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपने डेफिनेटली ये ज़रूर कहा होगा प्रेयर में कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो जाए कि मैं क्या हूँ या इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ओके, कहीं ना कहीं आपने ये डेफिनेटली प्रेयर कहा होगा, बोला होगा ऊपर वाले से, और आपका प्रेयर यहाँ पर वेस्ट नहीं गया है, सुना है भगवान ने, और जिसका असर उस इंसान के ऊपर पड़ा है। ठीक है, उस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि आप एक्चुअल में क्या है। इनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप एक डिवाइन सोल है, आपका सोल काफ़ी प्योर है, आपका सोल काफ़ी प्योर है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस इंसान का आपके लाइफ से चले जाने के बाद शायद आपने इनको फोर्स नहीं किया कि रुक जाओ मेरी लाइफ में, वापस आ जाओ या समथिंग इस तरीके से, आपने कुछ फोर्स नहीं किया। आपने, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपने जाने दिया, ठीक है तुमको जाना है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, और आपने सरेंडर कर दिया, और यही चीज़ काम कर गया। अगर आप उन्हें फोर्सफुली रोकते अपने लाइफ में, या फिर फोर्सफुली आप उन्हें अपने लाइफ में लाना चाहते, तो वो इंसान कभी भी नहीं आते। लेकिन अभी इस इंसान का माइंड चेंज इस वजह से भी हुआ है क्योंकि आपने कहने की सरेंडर किया है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, और आपने कूल एंड काम माइंड होकर सिचुएशन को हैंडल किया है। और कहते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होता है, दुआओं में बहुत ताकत होता है, प्रार्थना में, प्रेयर्स में बहुत पावर होता है। कई बार इंसान रिवेंज लेते हैं। ओके, स्पेशली आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में रिवेंजफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो रिवेंज से कुछ नहीं मिलेगा, खाली आपका घाटा होगा। लेकिन जब आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं
कि इस इंसान ने मेरे साथ जो किया उसका फल आप ही देंगे। ऐसा नहीं कि सजा दो उसको, ऐसा नहीं है। जो भी करना है आपकी मर्जी। इस तरह से जब इंसान छोड़ देता है ना, तब ऊपर वाला अपने हाथ में वो पावर लेता है और उस इंसान को कहीं ना कहीं सबक सिखाता है, और इस इंसान को वो सबक मिल रहा है। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस दौरान। आपने 2 रूल्स भी यहाँ पर मैंने जो रूल्स निकाले हैं आपके लिए, 2 रूल्स है यहाँ पर। एक है डेगास या, और दूसरा है उरूज। और इन 2 रूल्स से जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि इस इंसान का अवेयरनेस अभी बढ़ा है। ओके, सडन रियलाइजेशन, जैसे कि लेसन्स इनको लास्ट काफ़ी मंथ से दिया जा रहा है। मुझे थोड़ा ऐसा वाइब्स आ रहा है कि लास्ट काफ़ी मंथ से, पिछले कुछ महीनों से इस इंसान को लेसन्स दिया जा रहा है, लेकिन तब इन्होंने सीखा नहीं था। सडनली उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रहा है इसका रीज़न ये है। ओके, इसका रीज़न ये है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जैसे कि उनके लाइफ में जो भी डार्कनेस इस वक्त चल रहा है, उस डार्कनेस में इस इंसान को कहीं ना कहीं आप एक सहारा की तरह नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप एक लाइट हो। उनकी लाइफ में इस वक्त जो भी डार्कनेस है उसमें मानो आप एक लाइट हो, एक उजाले की किरण, एक अंधेरे कमरे में एक दिया जैसे जल रहा हो, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपकी स्पिरिचुअलिटी वेस्ट नहीं गया है। आप लोगों ने जो भी इनर वर्क किया है अपने लाइफ में खुद को हील करने के लिए, वो बेकार नहीं गया है। आप लोगों का इनर वर्क काम कर रहा है। ओके, दूसरा ये है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप कितने पावरफुल इंसान हैं। पावर का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। पावर का मतलब वो नहीं होता है कि कोई जाकर उसको मारपीट करके आए, और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। इस दौरान आपने जो कुछ भी सहा है, आपने जो कुछ भी झेला है पेशेंसली, वो इस पर्टिकुलर इंसान को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा हिम्मत है, ताकत है। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जगह अगर वो इंसान होता, वो पर्टिकुलर इंसान अगर आपके जगह पर होता, तो वो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। अभी उन्हें ये फील हो रहा है। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है ये इंसान। ओके, रिग्रेट उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने मिस्टेक किया है, उन्होंने गलती किया है। अब वो आकर ये बात बोले ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग इतने ईगोइस्टिक होते हैं, वो कभी बोलते नहीं है कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, लेकिन डीप डाउन उन्हें फील होता है। लेट्स सी ये इंसान क्यों ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये इंसान क्यों ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाइफ चेंजिंग कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में हुआ है हाल ही में, स्पेशली 2023 में हुआ है इनके साथ कुछ ऐसा, जिसने उनको मतलब बदल के रख दिया है, झंझोड़ कर रख दिया है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, थैंक यू। ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों वापस आना चाहता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विद द फॉर्च्यून एंड 1 मोर, क्यों आना चाहते हैं ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ सॉर्ट्स, राइट। इस इंसान ने अपने लाइफ में, जो मैंने बोला ना लाइफ चेंजिंग इवेंट, अगर ये लव रिलेशन जैसी कोई बात है, ठीक है ना, अगर लव से रिलेटेड कुछ ऐसी बात है कि इन्होंने आपको चीट किया और वो किसी और को चूज़ करके चले गए, या फिर इन्होंने आपको डायरेक्टली रिजेक्ट किया, चीटिंग की बात आई ही नहीं, डायरेक्टली इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और वो किसी और के साथ चले गए, अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इंसान को इनकी लाइफ में जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आए, इन इवेंट्स ने इस पर्टिकुलर इंसान को अच्छे से झंझोड़ कर रख दिया है। आपको एंजल नंबर 1010 भी दिखाई दे सकता है, तो समझ जाइएगा ये 110% आप ही का पाइल है, ठीक है। इस इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है, अच्छे से झंझोड़ कर रख दिया है। और अभी ऐसा है कि सुबह कब होगा, रात कब ख़त्म होगा, उन्हें ऐसा फील होता है कि रात इतना लंबा लगने लगता है। अब उन्हें रात, नाइट टाइम इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा हैवी है। नाइट टाइम पे बहुत अननेसेसरी थॉट्स इस इंसान को आता है, एंड इनको ऐसा लगता है कि रात बहुत लंबी है, पता नहीं कब सुबह होगा, पता नहीं कब सुबह होगा, क्योंकि नींद नहीं आता है इस इंसान को। अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है इस इंसान को। एंड एक और चीज़, इनको झटका मिला है। अगर इन्होंने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया, या फिर आपको चीट करके किसी और को चूज़ किया, तो उस पर्टिकुलर इंसान से इनको अच्छा खासा सबक मिल गया है। अब ये इंसान कब आएगा आपके लाइफ में, ये डिपेंड करता है इस इंसान की एनर्जी के ऊपर।
एक और चीज़, अगर ये सुनने के बाद अगर आप इस इंसान को चेजिंग में चेज करने लग जाओगे तो डेफिनेटली ये इंसान इजीली तो आएगा नहीं आपके लाइफ में। तो चेज मत कीजिएगा, जिस तरह से आपने सरेंडर किया है वैसे ही सरेंडर कीजिएगा, ओके क्योंकि एनर्जीज चेंज होता रहता है, उस हिसाब से टाइमिंग भी चेंज होता रहता है। और यहाँ पर ये इंसान बहुत ही स्टक है अपने लाइफ में, ये इंसान बहुत स्टक है अपने लाइफ में। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे मदद मांगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एकमात्र जरिया है जिनसे इनको मदद मिल सकता है, जिनसे इनको इनके सवालों का जवाब मिल सकता है। इनके दिमाग में बहुत अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं और उन्हें लगता है कि सारे सवालों का जवाब खाली आप ही के पास है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसका सज़ा इनको मिला है। अगर किसी और के बातों में आकर इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपके साथ गलत व्यवहार किया था, तो अभी उसका रिग्रेट इनको हो रहा है, क्योंकि जिसके कहने पर भी इन्होंने आपके साथ गलत किया था उस इंसान ने अभी इनको अच्छा खासा सबक दे दिया है, ओके उस इंसान ने अभी इस इंसान को अच्छा खासा सबक सिखाया है। इन्होंने पास्ट में ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपसे ज़्यादा किसी और पे ट्रस्ट किया था। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट अभी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि सच कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अभी इस इंसान को ये बात समझ में आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। 1 फाइनल कार्ड, ये इंसान क्यों वापस आना चाहता है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। 3 राइट। इस इंसान के लाइफ में कुछ सीक्रेट्स है जो वो रिवील करना चाहते हैं। कब करेंगे क्या इसका कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स हैं इस इंसान के लाइफ में। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसके कहने पर इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया, जिनके बातों में आकर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया, आपको इग्नोर किया, और जिसके चलते इन्होंने आपको हर्ट किया, ओके एंड अभी उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान है जिनके साथ ये इंसान अपना फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, ओके आप ही एकमात्र इंसान है जो इनको खतरे से बचा सकते हैं, इनको अननेसेसरी ट्रॉमा से, अननेसेसरी पेनफुल इवेंट से आप इनको सेव कर सकते हैं। ऐसा इस इंसान को अभी फील हो रहा है, जिसके चलते हुए ये इंसान वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ओके लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि स्टक है ये इंसान। ये कब मूवमेंट लेगा, कब एक्शन लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब ये इंसान पूरी तरह से स्टक है अपने लाइफ में और बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है ये इंसान, और आपको वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के तौर पर देखते हैं, ओके ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ओके बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रूल्स मैंने पहले से निकाल कर रख दिया है और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है प्लांट सीड्स, ओके सो लेट्स सी ये इंसान आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लाइफ में उनके पास्ट का ये पर्टिकुलर इंसान क्यों वापस आना चाहते हैं। पास्ट का ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ओके ये इंसान आपको स्टॉक करता है, या तो सोशल मीडिया पर स्टॉक करता है, अदरवाइज अगर कहीं से भी आप लोग ब्लॉक्ड हैं तो ये किसी और के ज़रिए आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, ओके किसी और के थ्रू, किसी पर्टिकुलर इंसान के थ्रू। जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई मेल पर्सन हो सकता है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपसे रिलेटेड। सोशल मीडिया के थ्रू तो करते ही हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन के थ्रू भी ये इंसान आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इनको लग रहा है कि आप शाइन कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ओके इनको दिख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इनको जो दिख रहा है 2 खुली आंखों से मैं वो बता रही हूँ, ओके जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के वीडियोज़ या फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो जो उनका पर्टिकुलर जो भी इंसान है जो आपको जानते हैं उनके थ्रू जो मैसेजेस उन्हें मिल रहा है कि ये इंसान बहुत खुश है अपने लाइफ में, यार ये तो तेरे बगैर बहुत खुश है समथिंग इस तरह से, या फिर ये इंसान काफ़ी ग्रो कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हैं, समथिंग इस तरह से। तो इनको अपने 2 खाली आंखों से जो दिखाई दे रहा है आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो इनको मिल रहा है 2 कानों से सुनने को, उस पर ये इंसान बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंसान को आपसे बहुत हीलिंग एनर्जी मिलता है, और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं डार्कनेस में है,
इनकी एनर्जी आपसे ऑपोजिट मुझे लग रहा है, जैसे कि आप लाइट है तो वो डार्कनेस में है। माय गॉड, सडनली मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ गए। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं आपसे। हो सकता है कुछ लोगों को अक्टूबर के मंथ में ये इंसान कांटेक्ट करे, कुछ लोगों को, सबका नहीं, कुछ लोगों का चांसेस है कि ये इंसान अक्टूबर मंथ में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट वे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी और के थ्रू वो आपके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि कोई इनका फ्रेंड ही आपको बोलेगा कि यार तुम्हारे बारे में ना ये ऐसे पूछ रहे थे, समझे, इस तरीके से। ओके, तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट वे में हो, ये इंसान कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। इनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसके चलते हुए भी ये इंसान कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं आपको, सही तरह से अपनी बातें नहीं रख पाते हैं आपके सामने। ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए भी वापस आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ओके, और होता है ना एक कि हम सक्सेसफुल लोगों को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। जो इंसान सक्सेसफुल है, हम उनकी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं कि इंसान कैसे सक्सेसफुल हुए, है ना। बस वही बात है, इनको लगता है कि आपके साथ अगर ये इंसान कनेक्शन में आते हैं या फिर दोस्ती करते हैं, जो भी हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, अगर ये इंसान आपके साथ दोस्ती करते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ इक्वली ग्रो करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। इस चीज़ को मैं नेगेटिव वे में भी नहीं बता रही, हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव भी लगे आपको, वैसे सबका इंटेंशन सेम नहीं होता है। कुछ लोग हो सकता है कि इसको नेगेटिव वे में ही आपके पास आने के बारे में सोचें कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में भी लेते हैं कि पॉजिटिव वे में भी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि वो इंसान किस टाइप का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके पास मुझे वापस जाना है ताकि मुझे भी इससे फ़ायदा हो। एक होते हैं वैसे, दोस्त हो या लवर हो, इस टाइप के होते हैं बहुत, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि रियलाइजेशन में आते हैं, फील होता है कि यार अच्छे खासे इंसान के साथ मैंने दोस्ती तोड़ दी, या अच्छे खासे इंसान के साथ मैंने कनेक्शन तोड़ दिया, इस इंसान के साथ मुझे फिर से जुड़ना है, एक होता है वो। ओके, तो दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़िलहाल यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शाइन कर रहे हैं, आप हील हो गए हैं कहीं ना कहीं, आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आप ग्रो कर रहे हैं बेसिकली, उनके बगैर भी आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अच्छे खासे तरह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहने से वो इश्यूज़ सॉल्व हो सकता है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि ये इंसान बोलना कुछ और चाहता है लेकिन बोल कुछ और देते हैं ये जो भी इंसान है, तो इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है आप लोग के बीच, हुआ था पास्ट में, मुझे ऐसा वाइब्स आना है इस इंसान से, क्योंकि मैं जब बात कर रही हूँ ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, जैसे कि मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कुछ इस तरीके से। इस इंसान के साथ भी सेम वही चीज़ होता है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये दो पर्टिकुलर रूल्स यहाँ पर आया है। अगर रूल्स से मैं आपको मैसेज दूँ तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसान ने अच्छे खासे यहाँ पर टाओ मोमेंट देखा है। टैरो की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो टाओ मोमेंट इनके लाइफ में हो चुका है। ओके, और ये अभी कुछ ही महीने की बात है, कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्ते के अंदर की बात है, हफ्ते भर हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे 2-3 वीक्स दिख रहा है, जैसे कि 2-3 वीक्स में इस इंसान के लाइफ में अच्छा खासा टाउ मोमेंट आया है। ओके, और किसी किसी के लिए यहाँ पर 1-2 महीने पहले की बात है, और ये जो टाउ मोमेंट आया इनके लाइफ में अच्छा खासा इनको सबक सिखा गया। इनको तब समझ में आया है कि इन्होंने क्या गलती किया है, लेसन्स सिखाया गया है इनको इस टाउ मोमेंट के थ्रू। साथ ही साथ उनके लाइफ में, इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में हर एक चीज़ डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। ना ये करियर में ठीक से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ पा रहे हैं, सब कुछ डिले हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है इनका लाइफ में आगे कंटिन्यू करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते हुए इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अगर आपके साथ होंगे तो ये अपने लाइफ में फास्ट ग्रो भी करेंगे। एक तो उन्हें ये दिख रहा है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कि आप उनके साथ, वो आपके साथ एक साथ फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर ये कोई लव रिलेशन वाली बात नहीं है, ये अगर किसी आप फ्रेंड के लिए या रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में जो भी करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं या पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज है, उसका सवालों का जवाब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर है, मतलब आपके अंदर, आपके पास है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपसे आइडिया लेंगे या फिर पैसों की मदद भी मांग सकते हैं। ओके, या तो वो आपसे आइडिया लेंगे कि तुम किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, कुछ हमें भी मतलब क्लू दो, आइडियाज दो, या फिर वो आपसे पैसों का मदद भी मांग सकते हैं। मुझे एक तो ये भी मैसेज आ रहा है। तो ये जो भी इंसान है वापस जब भी आएंगे आप इतना ज़रूर देखिएगा कि इस इंसान का इंटेंशन क्या है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए सेम मैसेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए भी वापस आना चाहते हैं। ओके, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान क्यों ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। जो भी इंसान है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में ये इंसान क्यों वापस आना चाहते हैं। ओके, मुझे पर्टिकुलर सॉन्ग चैनल हो रहा है। फिल्म का नाम है दिल, बहुत पुराना फिल्म है, आमिर खान और माधुरी दीक्षित जी थे उस फिल्म में। मुझे नींद ना आए वो सॉन्ग यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट में है ये इंसान और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके मतलब इनका दिल खो गया है। ओके, आगे उनके लिए है जो लव रीडिंग के तौर पर देख रहे हैं। लाइक अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपको पसंद करते थे या फिर लाइक करते थे या आप उनको पसंद करते थे, तो पर्टिकुलर ये वही इंसान है। ठीक है, यहाँ पर आया है जस्टिस। ये इंसान अभी आपको पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो अपने किसी पर्टिकुलर स्पेशल वन के लिए देख रहे हैं। ये इंसान क्यों वापस आना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमोशनली कहीं ना कहीं ये इंसान फील करने लग गए हैं अभी आपको। फादर ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेथ, मैंने बोला था ना टाउ मोमेंट होकर गया है उनके लाइफ में, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन हुआ है इनके लाइफ में। नो डाउट इनके लाइफ में पैसों की भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, और लव लाइफ से रिलेटेड भी इश्यूज इनके लाइफ में चल रहा है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ईगो इनके अंदर है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ के लिए अगर किसी इंसान से वो नाराज़ हो गए तो वो इजीली माफ़ नहीं कर पाते हैं, इजीली उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, भुला भी नहीं पाते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम है इस इंसान का, जिस वजह से ये अभी पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इनकी इन हैबिट्स से रिलेटेड ही झटका इनको मिला है, ताकि इनको पता चले कि इनके अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, इस इंसान को हाल ही में नहीं, लाइक 2-3 वीक्स पहले या फिर 2-3 मंथ्स पहले जो भी रियलाइजेशन हुआ है, हाल ही में मैंने बोला तो डेफिनेटली हाल ही में भी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। डेफिनेटली फुल मून गया है अभी, तो डेफिनेटली फुल मून का भी असर इनके ऊपर पड़ा है, या फुल मून में भी बहुत से लोगों को बहुत कुछ रियलाइजेशन हो जाता है, तो डेफिनेटली इनको भी हुआ होगा। एंड डेफिनेटली ये इंसान कोल्ड वे में बिहेव करते थे आपके साथ, जहाँ पर ये थोड़े रूड, रफ एंड टफ, इमोशंस को शेयर नहीं करने वाला। मैंने बोला था कि इंसान की थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, और यहाँ पर भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया है। थोड़ा इस तरह से वो शो करते हैं, लेकिन डीप डाउन ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी है, लेकिन वो बाहर से ऐसे शो करते हैं। डीप डाउन ये इंसान इमोशनल है, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे टोटली ऑपोजिट है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। ओके, बहुत ही ऑपोजिट है। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये इंसान, और अपनी शेडोज से कहीं ना कहीं ये सामना कर रहे हैं, और अब जाकर उन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी मिस्टेक क्या थी पास्ट में। ये इंसान जो कि इगोइस्टिक है, इनको अपनी गलतियाँ नहीं दिखता है, तो पास्ट में इनको अपनी गलतियाँ नहीं दिखा, उनको खाली आपका गलतियाँ दिखा। ठीक है, लेकिन अभी जो भी चेंजेस आए उनके लाइफ में, इसके वजह से इनको दिखाया गया है कि आप खुद को भी देखो एक बार, गलती आपकी भी है। ओके, दैट्स वाई ये इंसान समझ पा रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या मिस्टेक किया है, इनकी खुद की नेचर की वजह से भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये इनको इस वक्त समझ में आ रहा है। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं। कर्मा पे हुआ है, इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी किया है ना, उसका फल इनको इस वक्त मिला है, चाहे कितने सालों पुरानी ही बात क्यों ना हो इस इंसान से रिलेटेड, लेकिन इस साल ही इनको अच्छा खासा सबक मिला है, अपना कर्मों का फल इनको मिला है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर इन्होंने खुद को समझा है। अभी भी बाकी है, ऐसा नहीं कि ईगो टोटली खत्म हो चुका है, अभी भी बाकी है, बट पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ खत्म हुआ है। इन्होंने समझा है खुद को कि हम जो देते हैं वापस वो हमारे पास ही आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
हम दूसरों को जो देते हैं वापस वो हमारे पास ही रिटर्न होता है किसी और के जरिए। क्यों ये इंसान वापस आना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज मुझे बताइए। वन फाइनल कार्ड, थैंक यू। हाल ही में इनका किसी के साथ बहुत ज्यादा बहसबाजी हुआ है, इस दौरान भी इनको कुछ ना कुछ समझ में आया, रियलाइजेशन हुआ, कुछ ट्रूथ इनके सामने आया है। बोर, राइट। एक और चीज मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इंसान आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या फिजिकली भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है दिखने में। पास पे इन्होंने आपकी वैल्यू उतना नहीं की थी, समझा नहीं आपकी इमोशंस को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पास में आप इनको पसंद करते थे लेकिन ये इंसान आपको पसंद नहीं करते थे। अगर आप लोग दोस्त भी थे तो आपकी तरफ से 100% लॉयल्टी था, इनकी तरफ से नहीं था। ओके, अभी ये इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत ही ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर इनको लगता है कि बहुत खतरा है मेरे लाइफ में, बहुत खतरा है मेरी लाइफ में। पहले मेरा लाइफ ऐसा नहीं था लेकिन अभी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की बन गया है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पर सेफ्टी नहीं है मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ब्यूटी विथ ब्रेन, उनको ऐसा लगता है कि आप खूबसूरत इंसान होने के साथ साथ आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छा है, तेज है। पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल इनको समझ में आ रहा है इस टाइम फ्रेम पर। ओके, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक फाइनल वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगी कि ये इंसान वापस अगर आते भी हैं, जब कभी भी ये इंसान कांटेक्ट करेंगे तो इनका इंटेंशन जानने की कोशिश कीजिएगा, इमोशनल होकर बह मत जाइएगा, ठीक है। इनका इंटेंशन क्या है वो जानने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है इमोशंस इनका डेवलप हो रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। रीडिंग पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।